Welcome to Help for Coding Learning. I'm Ashish Gadpaile, your Oracle and SQL trainer. Today we are going to discuss about index constraint. So what is index constraint, guys? Index is used to retrieve data from the database more quickly. मतलब जब भी आपको ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं कि आपको डेटा रिट्राइव करना है फास्ट, आपको डेटा के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करना है और मेरे पास में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं? इंडेक्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. So it has no effect on the actual data in the table. It does require some disk space to कीप अ कॉपी ऑफ द इंडेक्स डेटा. तो ये जो एक्चुअल जो टेबल होता है हमारा, उसके ऊपर भी इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. मतलब मैं अगर कुछ सिलेक्ट ऑप्शन परफॉर्म कर रहा हूं तो इसका एक्चुअल टेबल के साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है. हम लोग करते क्या है कि हम लोग एक नया इंडेक्स हम लोग क्रिएट करते हैं, कुछ डिस्क स्पेस हम लोग अलॉट करते हैं और जो डेटा हमारे पास में ऑलरेडी टेबल में प्रेजेंट है वो बस उसको अलॉट करते हैं. उससे हमारे वर्किंग क्या हो जाता है, उससे फास्ट हो जाता है. Then the user cannot see the indexes, they are just used to speed up the searches and queries. तो जो यूजर जो है वो इंडेक्सेस देख नहीं सकता है, लेकिन वो उसके अगर क्वेरीज को अगर मुझे स्पीड अप करना है, मुझे कुछ सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फास्ट डेटा रिट्रीव करना है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स कंस्ट्रेंट क्रिएट कर सकते हैं. इट हेल्प टू स्पीड अप यूजिंग वेयर एंड सिलेक्ट क्लॉजेस. तो जब भी हम लोग वेयर क्लॉजेस, सिलेक्ट क्लॉजेस हम लोग यूज करते हैं जब, और हमारे पास में डेटाबेस का साइज कुछ ज्यादा होता है, टेबल में डेटा हमारे पास में ज्यादा होता है, तो ये हमको हेल्प करता है स्पीड के लिए. देन बट इट स्लोज down the performance of the update and insert statement. Means whenever you are performing update operation and insert operation, so it is slow down, so no need to use this index while using the update and insert statements. So guys, when to create indexes in Oracle and SQL? When a column contains a wide range of values, जब किसी कॉलम में बहुत सारी वैल्यूज है तब आपको इंडेक्स क्रिएट करना चाहिए. When a column does not contain a large number of null values, अगर हमारे कॉलम में बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है आपको इंडेक्स क्रिएट करने का. आप सिंपली एक उसी टेबल के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. When one or more column are frequently used together in a where clause और इन अ ज्वाइन कंडीशन. तो जब आपके बहुत सारे कॉलम आपके फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं तो ज्वाइन ऑपरेशन के साथ में हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग मल्टीपल टेबल को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइंस करते हैं एक दूसरे के साथ में, क्योंकि मुझे उसमें रिलेशनशिप के साथ में डेटा दिखाना पड़ता है डिफरेंट टेबल में नेस्टेड क्वेरी के. तो उस टाइम पे हमारे क्या हो सकता है कि डेटा स्लो होने के चांसेस है, क्योंकि वो मल्टीपल टेबल के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करता है. तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सेस क्रिएट करते हैं. तो इंडेक्सेस क्या करता है, हमारे क्वेरीज को क्या करता है, स्पीड अप कर देता है. So now let's discuss how to create indexes in SQL. So guys, we are going to create index. So to assign an index to a particular column, we need to use a create index statement. So we have a command that is create index statement. Create index. Create index. You can use uppercase and lowercase. No issues here. तो मैं एक इंडेक्स क्रिएट करता हूँ. EMP इंडेक्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ऑन किस पे, मेरे पास EMP2 नाम के टेबल पे. तो मेरे पास में EMP2 नाम का ऑलरेडी टेबल है, उस पे हम लोग एक इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं. और इसमें जो है मैं जो इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूं तो इसमें मैं कुछ कॉलम्स को मेंशन करना चाहता हूं. हालांकि EMP2 में बहुत सारे हमारे पास में कॉलम है, तो हम लोग सिलेक्टेड कॉलम का एक इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं. तो मेरे पास में ई नंबर है, एक मेरे पास में ई नेम है, एक कॉलम वहां पर, मेरे पास में ई मोबाइल नंबर है और मेरे पास में ई सैलरी है. तो मेरे 4 कॉलम के साथ मुझे क्या करना है, एक इंडेक्स क्रिएट करना है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इंडेक्स उसका क्रिएट करते हैं. यहाँ पे बोल रहा है कि द नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, मतलब EMP इंडेक्स जो है ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम लोग एक न्यू इंडेक्स बनाते हैं EMP इंडेक्स 2. ये बोल रहा है कि सच कॉलम लिस्ट ऑलरेडी इंडेक्स, तो ये ऑलरेडी जो है इंडेक्स क्रिएट हो चुका है. तो हम लोग जो है कुछ और कॉलम के साथ में हम लोग इसका इंडेक्स क्रिएट करते हैं. तो मेरे पास में एक दूसरा टेबल है, डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट नाम का मेरे पास में इंडेक्स है और डिपार्टमेंट नाम के इंडेक्स में हम लोग जो है इंडेक्स बनाते हैं. लाइक EMP इंडेक्स था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे करता हूँ DEPT इंडेक्स. तो मैंने बनाया क्रिएट इंडेक्स DEPT इंडेक्स ऑन डिपार्टमेंट. और डिपार्टमेंट नाम के जो टेबल था मेरा, उसमें एक D नंबर था, एक D नेम था और बाकी अदर भी कॉलम्स थे. तो मैं इसका सिर्फ 2 ही कॉलम हम लोग जो है इसमें मेंशन करते हैं. तो यहाँ पे आया इंडेक्स क्रिएटेड. तो डिपार्टमेंट नाम के टेबल में आप देख सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट. ठीक है, तो डिपार्टमेंट में हमारे पास में ऑलरेडी कुछ डेटा है. तो इसमें से मैंने क्या किया, मैंने 2 कॉलम के लिए एक इंडेक्स क्रिएट किया. मतलब आप जब इंडेक्स एक्सेस करेंगे तो इस 2 कॉलम को आप अभी जो है एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग अ DEPT इंडेक्स. DEPT इंडेक्स से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ यूनिक इंडेक्स इन SQL, तो यूनिक इंडेक्स भी आप लोग जो है क्रिएट कर सकते हैं. सो हाउ टू क्रिएट
द यूनिक इंडेक्स। तो यूनिक इंडेक्स क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना है, हमको सेम कमांड हम लोगों को फायर करनी है, बस हमें करना क्या है कि वहां पे यूनिक हमको मेंशन करना है। तो लाइक क्रिएट यूनिक इंडेक्स, क्रिएट यूनिक इंडेक्स, यूनिक इंडेक्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे पास में यूनिक इंडेक्स जो है यहाँ पे एमपी इंडेक्स 2 नाम का इंडेक्स है। ऑन किस पे, तो ऑन डिपार्टमेंट पे। और मेरे पास में यहाँ पे डिपार्टमेंट डी नंबर है, डी नेम है, और हम लोग जो है ई नंबर भी मेंशन कर देते हैं, और साथ में मेरे पास में ई सिटी भी है। तो हम लोग क्रिएट करते हैं इंडेक्स क्रिएटेड। तो इस तरीके से अगर आपको यूनिक इंडेक्स भी अगर क्रिएट करना है तो हम लोग यूनिक इंडेक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे ये इंडेक्स को रिबिल्ड करना है, या मुझे मैं चाहता हूं मैं इसको अल्टर करूं, इस इंडेक्स को क्या करना है, मुझे अल्टर करना है। तो अल्टर करने के लिए आपके पास में एक अल्टर इंडेक्स नाम का कमांड है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अल्टर इंडेक्स भी कर सकते हैं। तो हम लोग अभी इसको अल्टर इंडेक्स करते हैं। आपको क्या करना है, क्रिएट की जगह आपको अल्टर कमांड यूज करनी है, अल्टर इंडेक्स, और मेरे इंडेक्स का नेम क्या था, डीपीटी इंडेक्स 2। यहाँ पे डीपीटी इंडेक्स 2 आपको मेंशन करना है, और एक रिबिल्ड नाम का कीवर्ड आपको यूज करना है। रिबिल्ड नाम का कीवर्ड आपको जो है यूज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडेक्स अल्टर हो जाएगा। अगर मान लीजिए मुझे इस इंडेक्स को ड्रॉप करना है, ठीक है, जिस तरीके से हम टेबल भी क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, सिमिलरली आप इंडेक्स को भी क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो मुझे अगर ड्रॉप करना है तो आपको क्या लिखना है, आपको ड्रॉप इंडेक्स। तो ड्रॉप इंडेक्स, और ये डीपीटी 2 को मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो अल्टर की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे ड्रॉप यूज करना पड़ेगा। आप अपर केस लोअर केस कैरेक्टर दोनों मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैसेज तो क्या मैसेज है हमको, इंडेक्स इज ड्रॉप। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, इंडेक्स अल्टर कर सकते हैं, और इंडेक्स को जो है ड्रॉप भी कर सकते हैं।